नमस्कार दोस्तों। सूचकांक की आज की जो क्लास है उसमें अपन कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। और ये जो आपकी एग्जाम संगणक की एग्जाम बढ़ती आ रही है, फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स की, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की, इसके अलावा कॉलेज लेक्चर में भी फर्स्ट कॉलेज लेक्चर इकोनॉमिक्स है, कॉलेज लेक्चर कॉमर्स है, और आपकी एएसओ की भर्ती आने वाली है। तो इनमें इंडेक्स नंबरों में से सूचकांक वाला जो टॉपिक है उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है उनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपने सूचकांकों के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें किस किस के सूत्र पढ़ेंगे अपने? इसमें अपने लास्ट पेयर का सूत्र पढ़ेंगे, लास्ट पेयर का सूत्र ये पढ़ेंगे। इसमें अपने पाश्चे का सूत्र पढ़ेंगे, पाश्चे का सूत्र। इसके अलावा अपने डॉर्बिस बावले का सूत्र पढ़ेंगे, डॉर्बिस बावले। फिर फिशर का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं अपने, फिशर का सूत्र। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे मार्शल एजवर्थ का सूत्र, मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ का सूत्र, एजवर्थ का सूत्र। और फिर उसके बाद में केली का सूत्र, केली का सूत्र। फिर वाल्स का सूत्र, वाल्स, वाल्स का सूत्र। इन सूत्रों में से कोई न कोई क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। तो आज अपने इतने सारे सूत्र पढ़ेंगे, सारे सूत्र एक दूसरे से रिलेटेड है, उनको बहुत इजी तरीके से अपन तैयार कर सकते हैं। जैसे देखो, आपको लास्ट पेयर के सूत्र बताऊं आपको, इसमें एक लाइन याद रखनी है कि लास्ट पेयर के सूत्र में सूचकांक को आधार वर्ष की मात्रा से बारांकित किया गया है। अब देखो, अपने ये पढ़ चुके थे कि सूचकांक ज्ञात करने का जो सूत्र है, सूचकांक ज्ञात करने की दो रीतियां हैं। जैसे एक तो अपने पढ़ा था सरल समूह रीति, दूसरा अपने पढ़ा था मूल्य अनुपातों की माध्य रीति। तो सरल समूह रीति का सूचकांक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो सूत्र ये होता है सिग्मा P01, सॉरी P01 बराबर होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 गुणा 100। ये सरल समूही रीति से सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब सारे ये जो सूत्र है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आपको लास्ट पेयर का सूत्र याद करना हो तो लास्ट पेयर ने मैंने बताया आपको एक ही लाइन याद रखनी है कि लास्ट पेयर अपने सूत्र में आधार वर्ष की मात्रा से बारांकित करता है, और आधार वर्ष की मात्रा को अपन Q0 से व्यक्त करते हैं। आधार वर्ष की मात्रा को किससे व्यक्त करते हैं? Q0 से। और प्रचलित वर्ष की मात्रा को अपन व्यक्त करते हैं Q1 से। तो लास्ट पेयर ने आधार वर्ष की मात्रा से बारांकित किया है, तो इसको आप क्या लिखोगे? Q0 से आप क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ये आपका किसका हो गया? लास्ट पेयर का सूत्र होगा। अगर आपको पाश्चे का सूत्र लिखना है तो पाश्चे के सूत्र में भी आपको ऐसे ही करना है, बस ध्यान में ये रखनी है इसमें डिफरेंस है। लास्ट पेयर का सूत्र है वो आधार वर्ष की मात्रा से बारांकित करता है, पाश्चे है वो अपने सूत्र में प्रचलित वर्ष की मात्रा से बारांकित करता है। तो इसके सूत्र को कैसे लिखोगे? सिग्मा P1 Q1। देखो, सिग्मा P1 बट्टा सिग्मा P0 गुणा 100। सूचकांक का सूत्र तो ये होता है सरल समूह रीति से, लेकिन अपने को क्या करना है, या इसमें पाश्चे ने क्या किया, अपने सूत्र में प्रचलित वर्ष की मात्रा से बारांकित किया है। तो आप इसको गुणा कर दो Q1 से। ये आपका सूत्र कौन सा हो गया? पाश्चे का सूत्र हो गया। तो अब इन दोनों सूत्रों में डिफरेंस देख लेना। ये आपका सूचकांक का सूत्र है, इसने आधार वर्ष की मात्रा से बारांकित किया है और इसने प्रचलित वर्ष की मात्रा से बारांकित किया है। दो सूत्र हो गए आपके। अब तीसरा है डॉर्बिस बावले का सूत्र। डॉर्बिस बावले का जो सूत्र है वो लास्ट पेयर के सूत्र और पाश्चे के सूत्र का क्या होता है? समांतर माध्य होता है, मतलब दोनों का माध्य होता है। तो आप अगर दोनों सूचकांकों का माध्य ज्ञात कर ले तो P01 बराबर लेस पेयर का सूत्र प्लस पाश्चे का सूत्र बट्टा 2। तो ये देखो दोनों का क्या आ गया? समांतर माध्य आ गया। क्योंकि जैसे आपको 5 और 6 का समांतर माध्य ज्ञात करना हो, दो संख्या है 5 और 6, इनका समांतर माध्य ज्ञात कर दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग लगाते हैं। तो वैसे लास्ट पेयर और पाश्चे के सूत्र का अपने यहाँ क्या निकाल लिया? समांतर माध्य निकाल लिया। या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 L प्लस P। ये सूत्र किसका हो गया?
डॉर्बिस बावले का सूत्र हो गया। अब इसमें आप पासे और लास्ट पेयर के सूत्र की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो। जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फिर डॉर्बिस बावले के सूत्र को P01 बराबर लेस पेयर के सूत्र 1/2, 1/2 आ गया, और लास्ट पेयर का सूत्र है सिग्मा P1 Q0 बट्टा सिग्मा P0 Q0 प्लस करो पासे का सूत्र, पासे का है सिग्मा P1 Q1 बट्टा सिग्मा P0 Q1, क्योंकि पासे ने आधार वर्ष की मात्रा से भारांकित किया है। अब देखो इसके सूत्र के सामने भी इधर 100 है और इसके सूत्र में भी गुणा क्या है 100 है। अब ये 100 कहाँ जाएगा, ये 100 इधर कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका गुणा कर दो 100। देखो इसमें गुणा 100 था, इसमें भी गुणा 100 है। जब अपन इसको माध्य के रूप में लिख रहे हैं तो दोनों के ब्रैकेट के बाहर अपने क्या लिख दिया 100 लिख दिया। यदि आप इस ब्रैकेट को खोलते हो तो ये गुणा 100 इधर आ जाएगा, ये गुणा 100 इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो गया डॉर्बिस बावले का सूत्र है। तो अपने 3 सूत्र अपन पढ़ चुके हैं, लास्ट पेयर का सूत्र, पासे का सूत्र, डॉर्बिस बावले का सूत्र। तो तीनों में देखो लास्ट पेयर के सूत्र में आपको क्या याद रखना है कि इसने आधार वर्ष की मात्रा से भारांकित किया है। पासे के सूत्र में आपको याद रखना है इसने प्रचलित वर्ष की मात्रा से भारांकित किया है। तीसरा आपने पढ़ा डॉर्बिस बावले का सूत्र, इसने लास्ट पेयर के सूत्र और पासे के सूत्र का क्या निकाला है, समांतर माध्य निकाला है। 3 सूत्र हो गए। चौथा सूत्र है आपका फिशर का सूत्र, फिशर का सूत्र, फिशर का सूत्र, ये भी बहुत इजी है। फिशर ने अपने सूत्र में क्या किया है कि उसने लास्ट पेयर के सूत्र और पासे के सूत्र का गुणोत्तर माध्य निकाल लिया। तो दोनों के सूत्रों का जो गुणोत्तर माध्य है वो क्या कहलाता है, फिशर का सूत्र कहलाता है। तो इसके सूत्र को अपन ऐसे लिख सकते हैं P01 बराबर लास्ट पेयर का सूत्र, ठीक है ना, और उसको गुणा करो पासे का सूत्र और दोनों का क्या निकाल लो, रूट निकाल लो। क्योंकि जब गुणोत्तर माध्य करते हैं तो जैसे मान लो आपको ये ज्ञात करना हो कि A और B 2 संख्याएं, इनका गुणोत्तर माध्य निकालो आप, तो दोनों को क्या करते हैं अपने गुणा करते हैं और इसका क्या निकाल लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं। तो वैसे ही फिशर का जो सूत्र है वो लास्ट पेयर और पासे के सूत्र का क्या है, गुणोत्तर माध्य। अगर आप इसमें वैल्यू पुटअप करते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो P01, सबसे पहले आप रूट बनाना, लास्ट पेयर का सूत्र लिखो सिग्मा P1 Q0 बट्टा सिग्मा P0 Q0, क्योंकि लास्ट पेयर ने अपने सूत्र में आधार वर्ष की मात्रा से क्या किया है, भारांकित किया है, ठीक है। फिर गुणा करो आप पासे का सूत्र सिग्मा P1 Q1 बट्टा सिग्मा P0 Q0, पासे सॉरी Q1, दोबारा लिख रहा हूं इसको, सिग्मा P0 Q1। पासे ने अपने सूत्र को प्रचलित वर्ष की मात्रा से भारांकित किया। इस सूत्र में भी गुणा 100 था, इस सूत्र में भी गुणा 100 था। जब रूट के अपन भार लाएं तो दोनों गुणा है वो क्या हो जाएगा, भार 1 आ जाएगा। जैसे देखो आपको ये पता है कि 5 गुणा 5 ये रूट के अंदर होते हैं, तो रूट के बाहर लाते हैं तो क्या आ जाता है, 1 5 आ जाता है। तो वैसे इसका जो 100 था वो रूट के अंदर है, इसके गुणा 100 रूट के अंदर है। अगर अपन रूट के बाहर लाते हैं तो गुणा क्या हो जाएगा, 100 जाएगा। तो ये आपका आ गया, कौन सा सूत्र आ गया, ये आ गया फिशर का सूत्र है। तो अभी अपने 4 सूत्र पढ़ चुके हैं अपने, लास्ट पेयर का सूत्र, पासे का सूत्र, डॉर्बिस बावले का सूत्र और फिशर का सूत्र। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, इन चारों पर क्या क्वेश्चन बन करके आते हैं। इसमें ये बन के आ जाता है आपका कि आपको ये दे दे कि भाई लास्ट पेयर का सूचकांक, आपको दे दे कि लास्ट पेयर का जो सूचकांक है वो कितना है, 120 है। फिर आपको दे दे कि पासे का जो सूचकांक है, पासे का आपको सूचकांक दे दे कि वो कितना है, 118 है। और आपसे ये पूछ ले कि आप डॉर्बिस बावले
का सूचकांक ज्ञात करो। सूचकांक बताओ आप। आपको लास्ट पेयर का सूत्र दे दे, पासे का सूत्र दे दे, और कौन सा सूत्र पूछ ले आपसे, डॉर्बी से बावले का सूत्र पूछ ले, तो आपको तुरंत आपका दिमाग काम करना चाहिए कि डॉर्बिस बावले का जो सूत्र है या जो सूचकांक है वो लास्ट पेयर के सूचकांक और पासे के सूचकांक का क्या होता है, समांतर माध्य होता है। तो आप इसको कैसे कर लोगे, आप इन दोनों का समांतर माध्य निकाल लेना। तो डॉर्बिस बावले का सूचकांक क्या हो जाएगा, P01 बराबर है, दोनों का समांतर माध्य निकालो, मतलब 120 प्लस 118/2। इसको आप हल कर लेना तो ये क्या आ जाएगा, आपका डॉर्बिस बावले का सूचकांक आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लास्ट पेयर का और पासे का सूचकांक आपको दे दे और आपसे ये पूछ ले कि फिशर का सूचकांक क्या होगा, फिशर का सूचकांक बताओ। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि फिशर का सूचकांक बताओ, तो आपको ये पता है कि फिशर का सूचकांक है वो दोनों सूचकांकों का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। तो ऐसी स्थिति में आप फिशर का सूचकांक कैसे ज्ञात करोगे, P01 बराबर है, दोनों को गुणा करो 120 क्योंकि लास्ट पेयर का सूत्र हो गया, और गुणा 118 ये आपका पासे का सूत्र हो गया, और इनका क्या निकालो आप, रूट निकाल लो। तो आपका किसका सूत्र आ जाएगा, आपके फिशर का सूचकांक ज्ञात हो जाएगा। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखो, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि आपको फिशर का सूचकांक दे दे, आपको ये दे दे कि भाई फिशर का सूचकांक आपको दे दे कि फिशर का सूचकांक, जैसे लास्ट पेयर का सूचकांक आपको दे दिया कि लास्ट पेयर का सूचकांक 130 है और फिशर का सूचकांक है वो है आपके 125 है, तो आप पासे का सूचकांक ज्ञात करो। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन है दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, क्योंकि आपको सूत्र का पता है कि फिशर के सूचकांक का जो सूत्र होता है वो P01 बराबर क्या है, लास्ट पेयर का सूत्र गुणा पासे का सूत्र का क्या होता है, रूट होता है। अब इसमें फिशर का सूचकांक आपको दे रखा है 125, ठीक है ना, और ये सूचकांक में इसमें आपको एक दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले क्या है, रूट हटाना है। तो आप रूट हटाओगे तो मैं यहाँ पर फिशर लिख देता हूँ ऐसे F, फिशर के सूचकांक को मैंने क्या लिख दिया, F लिख दिया यहाँ पर। तो फिशर का सूचकांक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा L गुणा P, ये रूट हट गया। अब इसमें जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को आप यहाँ उतार दो। जैसे इसमें जो वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें दे रखी है आपको फिशर के सूत्र दे रखा है, फिशर का सूचकांक दे रखा है, तो 125 को आप यहाँ लिखो 125 और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब आपकी इसमें कौन सी दे रखी है, लास्ट पेयर का सूचकांक दे रखा है, तो लास्ट पेयर की जगह 130 आ गए, गुणा पासे का सूचकांक आपसे पूछा है। तो ऐसी स्थिति में पासे का सूचकांक क्या हो जाएगा, पासे का सूचकांक हो जाएगा आपका लास्ट पेयर का जो सूचकांक है 125 का स्क्वायर, और उसमें डिवाइड कर देना आप पासे के, सॉरी, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 130 जो लास्ट पेयर का दे रखा है 130 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब 125 के स्क्वायर को आपको डिवाइड किससे करना है, 130 से डिवाइड करना है, तो किसका सूचकांक आ जाएगा, आपको पासे का सूचकांक ज्ञात हो जाएगा। तो आप इसको, इस सूत्र को कैसे ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब इनमें क्या है कि आपको कोई भी तीनों में से, जैसे ये सूचकांक है, आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको फिशर का सूचकांक बराबर है लास्ट पेयर का सूचकांक गुणा पासे का सूचकांक का रूट। अब इनमें तीनों में से कोई दो दे करके आपसे तीसरा पूछ सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये रूट हटाना जरूरी है। जैसे मान लो आपको फिशर का सूचकांक दे दिया, लास्ट पेयर का दे दिया और आपको पासे का ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए फिशर के सूचकांक का आप क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, और अब आपके सामने आ जाएगा लेस पर गुणा पासे। अब इनमें से ये दे रखा है, इनमें से कोई एक दे रखा है, तो दूसरा ज्ञात करना हो तो वो इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो लास्ट पेयर का आपको ज्ञात करना है, तो लास्ट पेयर बराबर क्या हो जाएगा, फिशर के सूचकांक का स्क्वायर बटा पासे का सूचकांक, तो लास्ट पेयर का सूचकांक ज्ञात हो जाएगा। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फिर अगला जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो देखो क्या होता है कि लास्ट पेयर का सूचकांक, पासे का सूचकांक, डॉर्बिस एंड बावले का सूचकांक और फिशर का सूचकांक, ठीक है यहां तक।
अब इसमें ये पूछ सकते हैं कि कोई 3 या कोई चारों में से ये आ जाएगा कि अगर कोई समान डाटा दे रखे हो और उस समान डाटाओं में से आपसे पूछे कि लास्ट पेयर का सूचकांक क्या होगा, पासे का क्या होगा, फिशर का इनका क्या होगा, तो ये ध्यान रखना इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, लास्ट पेयर के सूचकांक की आएगी, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, तो लास्ट पेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, इसको आप ग्रेटर दे लेना। फिर उसके बाद में वैल्यू किसकी आएगी, डॉर्बिस से बावले की। तो इसमें लिखना आप ग्रेटर देन डॉर्बिस एंड बावले, और डॉर्बिस एंड बावले के बाद में जो सबसे बड़ा सूचकांक होगा वो किसका होगा, फिशर का होगा। फिशर के बाद में सबसे बड़ा सूचकांक क्या होगा, उसके बाद में होगा पासे का। तो इन चारों सूचकांकों में ध्यान आपको क्या रखना है कि लास्ट पेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। यदि एक जैसे डाटा हैं और एक जैसे डाटा से आपको चारों के सूचकांक पूछें तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, लास्ट पेयर की आएगी, और सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी, पासे की आएगी। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप कि लास्ट पेयर का सूचकांक, लास्ट पेयर के सूचकांक, लास्ट पेयर के सूचकांक की अभिनति, अभिनति का मतलब होता है बेस, बेस ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। इसका मतलब है इन दोनों से अगर अपन कंपैरिजन करें, डॉर्बिस बावले से और फिशर से यदि अपन कंपैरिजन करते हैं तो लास्ट पेयर का सूचकांक इससे ज्यादा आता है। मतलब इसका जो बेस है वो क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, मतलब ये ज्यादा वैल्यू को बताता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आती है, लास्ट पेयर की आती है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, लाइनें बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि लास्ट पेयर का जो सूचकांक है उसकी अभिनति, मतलब उसका बेस है वो क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आती है, लास्ट पेयर की आती है। फिर एक क्वेश्चन इसमें ये पूछते हैं कि पासे के संबंध में क्या स्थिति है, तो उस लाइन को आप ऐसे लिख लेना कि पासे, पासे के सूचकांक की अभिनति, अभिनति, अभिनति मतलब इसका जो बेस है वो किस ओर है, वो नीचे की ओर है, नीचे की ओर होता है। इन दोनों लाइनों में से बहुत बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर अपन चारों के अपन कंपैरिजन करें तो इन दोनों की तुलना में पासे का जो सूचकांक है उसकी वैल्यू क्या आती है, सबसे कम आती है। तो इसलिए इसको कहेंगे पासे का जो सूचकांक की अभिनति है वो नीचे की ओर होती है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। अगली टाइप का इन पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे आपकी वर्ष 2018 में फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसी स्थिति भी इसमें आ सकती है। उस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं कि लास्ट पेयर का सूत्र है, पासे का सूत्र है और फिशर का सूत्र है, इन तीन पे क्वेश्चन आया था। तो ऐसी कंडीशन तो हो सकती है कि लास्ट पेयर का सूत्र है वो ग्रेटर देन होता है। अगर इन तीनों में अपन कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, लास्ट पेयर का सूत्र। तो लास्ट पेयर का सूत्र ग्रेटर देन है किससे, फिशर के सूत्र से। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि ये इसके बराबर भी हो सकता है। तो लास्ट पेयर का सूचकांक या लास्ट पेयर का सूत्र पासे के सूत्र से या तो बड़ा होगा, फिशर के सूत्र से या तो बड़ा होगा या उसके क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरी बात है जो फिशर का सूत्र है वो पासे के सूत्र से या तो क्या होगा, बड़ा होगा, या पासे के सूत्र के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन है आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 में इकोनॉमिक्स के अंदर पूछा गया था। तो इन तीनों में यदि इस तरह का संबंध आता है तो आपको ये संबंध करना, आपको लास्ट पेयर का सूत्र फिशर के सूत्र से या तो ग्रेटर देन होता है या उसके बराबर होता है, और फिशर का सूत्र है वो पासे के सूत्र से या तो ग्रेटर देन होता है या इसके बराबर होता है। कहने मतलब आपको इन तीनों में कंपैरिजन करके पूछा जा सकता है, या फिर आपको चारों दे दे, आपको डॉर्बिस एंड बावले भी आपको दे दे, तो ऐसी स्थिति में ये संबंध क्या हो जाएगा आपका कि लास्ट पेयर ग्रेटर देन या इसके इक्वल, किसके इक्वल होगा। ऐसी स्थिति में दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, डॉर्बिस बावले आ जाएगा। तो डॉर्बिस एंड बावले के सूत्र, डॉर्बिस और बावले या तो ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है किसके, फिशर के सूत्र के।
ठीक है। और फिशर का जो सूत्र होता है वो या तो ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है किसके, पासे के सूत्र से। तो ये संबंध आप याद रखना, अगर चारों में से पूछते हैं तो ये संबंध है, और तीनों में पूछते हैं तो आपको ये संबंध याद रखना है। या फिर आपको ऐसे हो सकता है कि लास्ट पेयर और पासे का सूत्र आपको दे दे, फिशर का पूछ ले, या फिशर और पासे का दे करके आपसे लास्ट पेयर का सूत्र पूछ ले। तो ये आपको कंडीशन में याद रखनी है चीजों को। 4 सूत्र हो गए। चौथा सूत्र आप लिखो, चौथा सूत्र है आपका मार्शल एजवर्थ का सूत्र। मार्शल, सॉरी 5वां सूत्र है आपका ये, मार्शल एजवर्थ, एजवर्थ का सूत्र। ये भी बहुत इजी है, मार्शल एजवर्थ का सूत्र। इसमें आपको एक ही लाइन याद रखनी है कि मार्शल एजवर्थ ने अपने सूत्र को, ठीक है ना, आधार वर्ष की मात्रा और प्रचलित वर्ष की मात्रा के योग से क्या किया है, भारांकित किया है। तो इसके सूत्र को आप ऐसे लिखना है, देखो P01, ठीक है। और ये अपने को पता है कि सरल समूह रीति के सूचकांक का सूत्र होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 गुणा 100। अब मैंने आपको बताया सूचकांक तो ये होता है सरल समूह रीति का, लेकिन मार्शल एजवर्थ ने क्या किया है कि इसको दोनों वर्षों, मतलब प्रचलित वर्ष और आधार वर्ष की मात्रा से क्या किया है, भारांकित किया, मतलब इस मात्रा के योग से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो Q1 प्लस Q0, मतलब प्रचलित वर्ष की मात्रा और आधार वर्ष की मात्रा क्या योग। इसमें भी आप क्या लिखना है, Q1 प्लस Q0, ठीक है। तो इसका मतलब ये, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये आपका सूत्र क्या हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा P01 बराबर है सिग्मा P1 और Q1 प्लस Q0। मतलब सिग्मा P1 को प्रचलित वर्ष और आधार वर्ष की मात्रा के योग से अपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, बटा सिग्मा P0 और इसको भी Q1 प्लस Q0, मतलब प्रचलित वर्ष और आधार वर्ष की मात्रा से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और गुणा क्या कर दो 100। तो मार्शल एजवर्थ का सूत्र कैसे लिखा जा सकता है, तो इसके सूत्र में आपको क्या करना है, सबसे पहले सरल समूह रीति का सूत्र आप लिख लिया। जैसे ये देखो सरल समूह रीति का सूत्र हो गया और इसको गुणा। अब क्या करना है इसको कि दोनों वर्षों, मतलब प्रचलित वर्ष और आधार वर्ष की मात्रा से क्या करना है, भारांकित करना है। तो यहाँ पर दोनों की मात्राओं से आपने क्या कर दिया, भारांकित कर दिया। तो ये आपका आ गया मार्शल एजवर्थ का सूत्र। एक इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि मार्शल एजवर्थ का जो सूत्र है वो फिशर के सूत्र का विकल्प माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, तो ध्यान रखना, मार्शल एजवर्थ का सूत्र या सूचकांक, या तो सूत्र या इसकी जगह क्या लिखा मिलेगा आपको, सूचकांक। फिशर के सूचकांक का विकल्प माना जाता है, विकल्प माना जाता है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है, ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछते हैं। ये या तो आपको मार्शल एजवर्थ का सूत्र पूछ सकते हैं, तो सूत्र एकदम इजी सा है, इसने प्रचलित वर्ष और आधार वर्ष की मात्रा के योग से क्या किया है, भारांकित किया है। तो सूचकांक लिखना, उसके योग को आप क्या कर देना, गुणा कर देना, भारांकित कर देना, तो मार्शल एजवर्थ का सूत्र आ जाएगा। दूसरी लाइन आपको याद रखनी है, मार्शल एजवर्थ का सूत्र है या सूचकांक है वो फिशर के सूचकांक का क्या होता है, विकल्प होता है, या उसको विकल्प माना जाता है। तो अभी आपके सामने 5 सूत्र हो गए। अब 6 नंबर का जो सूत्र है वो आप लिखो केली का सूत्र है, केली का सूत्र है, केली का सूत्र। ये बहुत इजी है, केली का सूत्र है। इसका मतलब केली ने अपने सूत्र में या अपने सूचकांक में न तो प्रचलित वर्ष की मात्रा से भारांकित किया है, न आधार वर्ष की मात्रा से भारांकित किया है, इसने क्या किया है, परमाप वर्ष की मात्रा से, क्या होता है मैंने, परमाप वर्ष की मात्रा से भारांकित किया है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि उसने औसत मात्रा से परमाप वर्ष की मात्रा से भारांकित किया है, या आप लिख सकते हो औसत मात्रा से क्या किया है, भारांकित किया है।
बारांकित किया है। कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि केली के सूत्र में सूचकांक में किससे बारांकित किया है, तो ध्यान रखना या तो मिलेगा आपको परमाप वर्ष की मात्रा से बारांकित किया है या फिर मिलेगा औसत मात्रा से बारांकित किया है। तो आप केली का सूत्र फिर कैसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है सूचकांक का सूत्र होता है P01 बराबर है सिग्मा P1 बट्टा सिग्मा P0 गुणा 100। सूचकांक का सूत्र ये होता है सरल समूह रीति का, जो अपन ने पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके थे। अब इसने क्या किया है कि परमाप वर्ष की मात्रा या औसत मात्रा से बारांकित किया है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कई बार तो आपको सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलेगा Q अपॉन Q, मतलब ये परमाप वर्ष की मात्रा है। या फिर आपको इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है P01 बराबर है सिग्मा P1 और QS, यहाँ S है स्टैंडर्ड वर्ष की मात्रा क्वांटिटी, और नीचे आपको क्या मिलेगा सिग्मा P0 QS और गुणा 100। तो कई बार तो S लिखा हुआ मिल जाएगा, कई बार इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कई बार आपको हो सकता है कि ऐसा भी मिल जाए लिखा हुआ P01 है, ये तो सूचकांक के लिए आता है, और बराबर है सिग्मा P1 QX बार, इसका मतलब इसका माध्य, और बट्टा सिग्मा P0 QX बार, इसका मतलब हो गया कि औसत मात्रा, और ये गुणा 100। कई बार आपको इस तरीके से मिले। तो ध्यान रखना आपको कि केली का जो सूत्र है उसने परमाप वर्ष की मात्रा से या औसत मात्रा से बारांकित किया है, इसलिए इसके सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसके सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसके सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अभी सूचकांकों के अपने पास 6 सूत्र हो चुके हैं। एक लास्ट सूत्र आपके और है। कोई भी एग्जाम हो तो उन एग्जामों में इन 7 सूत्रों के अलावा आपसे कोई सूत्र नहीं पूछते। अगला जो सूत्र है वो है वाल्स का सूत्र। वाल्स का सूत्र, 7वां सूत्र आपका वाल्स का सूत्र। थोड़ा सा कठिन है ये सूत्र, ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन है। तो इसके सूत्र को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना आप, P01 बराबर है, इसका सूत्र आप लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करना, रूट बनाना। रूट बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि इसके सूत्र को आप सिग्मा लगाना, ठीक है ना, और ये क्या करना आप Q0 करना, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, Q1 से और Q1 से और इसके P1 से, ये अपने मल्टीप्लाई कर लिया, बट्टा सिग्मा Q0, और फिर आपको क्या करना है, देखो Q1, यहाँ भी प्रचलित वर्ष की मात्रा, यहाँ भी प्रचलित वर्ष की मात्रा, यहाँ पर भी आधार वर्ष की मात्रा, यहाँ पर भी आधार वर्ष की मात्रा, और ये P1 है, नीचे क्या लिखना, P0 लिखना आप, और गुणा क्या कर देना, 100 कर देना। ये आपका कौन सा हो गया, वाल्स का सूत्र होगा। थोड़ा सा इसको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन इतना है, देखो प्रचलित वर्ष की मात्रा, प्रचलित वर्ष की कीमत, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, फिर इससे मल्टीप्लाई किसे किया है, आधार वर्ष की मात्रा से। इसमें आपको पता है कि सूचकांक में P1 अपॉन P0 लिखा जाता है। इधर अपने इधर भी क्या किया है, प्रचलित वर्ष की मात्रा से गुणा किया है, इधर भी यहाँ पर प्रचलित वर्ष की मात्रा से, इधर क्या है, आधार वर्ष की मात्रा से गुणा है। इनके गुणाओं का अपने क्या कर लिया, नीचे योग, ये सिग्मा योग के लिए आता है। फिर उसके बाद में इसका क्या निकाल लिया, रूट निकाल लिया, ये रूट निकाल लिया, और गुणा क्या कर दिया, 100 कर दिया। ये आपका हो गया वाल्स का सूत्र है। तो अभी तक अपने सूचकांक के महत्वपूर्ण सूत्रों में से 7 सूत्र अपने पढ़ लिए। 7 सूत्रों में बहुत इजी है, इनको 7 सूत्रों को याद रखना। जैसे लास्ट पेयर का सूत्र पूछ लिया, तो लास्ट पेयर का आपसे सूत्र पूछा है तो सीधा सा तरीका, सबसे पहले आप सूचकांक लिख लो। सरल समूह रीति का सूचकांक होता है P सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 और गुणा 100। अब आप किसका सूत्र याद करना चाहते हो, उसके हिसाब से कौन किसको भार दे रहा है। जैसे लास्ट पेयर का सूत्र लिखना चाहते हो तो लास्ट पेयर आधार वर्ष की मात्रा से भारांकित करता है, तो आप क्या लिख दो, P0 ने Q0। अगर आप, ये तो हो गया आपका लास्ट पेयर का। पास्य का सूत्र लिखना चाहते हो तो आपको पता है कि पास्य प्रचलित वर्ष की मात्रा से भारांकित करता है, तो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा
P0 गुणा 100, प्रचलित वर्ष की मात्रा से भारांकित करता है तो Q1 से गुणा करता हो। ये आपका किसका हो गया? पासे का। ये लास्ट पेयर का, ये पासे का। अब आपसे पूछ लिया डॉर्बिस बावले का, तो डॉर्बिस एंड बावले का पूछ लिया। तो आपको पता है दोनों सूचकांकों का क्या होता है? समांतर माध्य होता है। तो दोनों सूचकांकों समांतर माध्य होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके सूत्र को L प्लस पी बटा 2, या आप इसको चाहे 1/2 L प्लस पी, और इसमें L और P मतलब लास्ट पेयर और पासे की ये जो वैल्यू है उसमें यहाँ पे वैल्यू रख देना, आपके डॉर्बिस बावले का सूत्र आ जाएगा। यदि आपको फिशर का सूचकांक याद करना हो तो आपको पता है फिशर का सूचकांक है, लास्ट पेयर का सूचकांक है, और पासे का सूचकांक का क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। एक ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अपने पढ़ा था मार्शल एजवर्थ का सूत्र है। मार्शल एजवर्थ के सूत्र में आपको ये याद रखना है कि वो जो सूत्र है वो आधार वर्ष और प्रचलित मात्रा के योग से भारांकित करता है। तो उसको आप ऐसे लिखना P01 बराबर है, देखो सिग्मा P1 बट्टा सिग्मा P0 और गुणा 100। ये तो सूचकांक का सूत्र होता है, सूचकांक का सल समूरीति से। अब वो दोनों की मात्रा के योग से भारांकित करता है, तो इसको गुणा करना आप किसे? Q1 लिखो चाहे 0 लिखो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने लिख दिया Q1 प्लस Q0। अब चाहे इसको Q0 को इधर लिख लो चाहे Q1 को इधर लिख लो, ये उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि योग एक ही आना है। इधर भी आपने क्या लिखना है? Q1 प्लस Q0, तो दोनों की मात्रा से भारांकित कर दिया। अगर इसको आप ओपन करना चाहो पूरे सूत्र को, देखो सूत्र तो हालांकि यही आता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ओपन करना चाहो पूरे को, तो इसको ब्रैकेट को आप ओपन करो, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा आपका? इसको आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा P1 Q1 प्लस इसको आप इससे गुणा करोगे तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन इसको इससे करो तो सिग्मा P0 Q1 प्लस सिग्मा आपका P0 Q0 और गुणा आ गया 100। ये आपका सूत्र किसका हो गया? आपका फिशर मार्शल एजवर्थ का सूत्र हो गया आपका ये। तो चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे आप इसको लिखो, दोनों बातें एक ही है। फिर उसके बाद में अपने पढ़ा था किसका? केली का सूत्र। केली के सूत्र ने अपने परमाप वर्ष की मात्रा या औसत मात्रा से भारांकित किया है। फिर एक वाल्स का सूत्र। वाल्स का सूत्र जरूर आपको कुछ क्या है कठिन हो सकता है, तो वाल्स का सूत्र मैं दोबारा बता रहा हूं कैसे लिखा जाएगा। P01 बराबर है, सबसे पहले आप रूट करना और उसके बाद में देखो सिग्मा लगा देना आप, सिग्मा Q0 बट्टा सिग्मा Q0। अब इसने क्या किया है कि Q1, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई किया P1 से। इधर भी आपको क्या करना है? Q1 और मल्टीप्लाई करना है P0 से और गुणा कर देना आपको 100। ये आपका किसका हो गया? वाल्स का सूत्र हो गया। अब इन सूत्रों के ऊपर और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो देखो इन सूत्रों से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आपको ये सूत्र दे दे, क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से कौन से सूत्र को आदर्श सूत्र माना जाता है। जितने अपने सूचकांकों के सूत्र पढ़े हैं उनमें से कौन से सूत्र को आदर्श सूचकांक या आदर्श सूत्र माना जाता है। तो इसमें एक लाइन याद रखनी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन है कि कौन के सूचकांक मतलब कौन से विद्वान या कौन से सांख्यिक विद के सूत्र को आदर्श सूत्र या आदर्श सूचकांक माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा फिशर का सूत्र है, फिशर का सूत्र। अब आते हैं कि फिशर के सूत्र को ही आदर्श सूचकांक क्यों माना जाता है, क्योंकि फिशर के सूत्र में आदर्श सूचकांक के गुण हैं। अब क्या गुण हैं तो ये ध्यान रखना आप, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फिशर के सूत्र को आदर्श सूचकांक क्यों कहा जाता है या आदर्श सूत्र क्यों कहा जाता है, तो इसके 3
कारण है। ये मान लो कि इसमें आदर्श सूचकांक के 3 तत्व हैं, जिसकी वजह से इसे फिशर के सूत्र को क्या कहा जाता है, आदर्श सूचकांक कहा जाता है। पहला इसका गुण कौन सा है, पहला गुण उसका ये है कि ये है सूचकांक है वो परिवर्तनशील भारों पर आधारित है, भारों पर आधारित है। एक तो आपको ये याद रखना है कि फिशर का सूत्र वो परिवर्तनशील भारों पर आधारित है, क्योंकि इसने आधार वर्ष की मात्रा Q0 से भी भारांकित किया है और प्रचलित वर्ष की मात्रा Q1 से भी भारांकित किया है। तो ये परिवर्तनशील भारों के ऊपर आधारित है। एक रीजन हो गया इसका आदर्श होने का। दूसरा जो रीजन है वो याद रखना, ये गुणोत्तर माध्य पर आधारित है, गुणोत्तर माध्य पर आधारित है। और ये आपको पता है कि सूचकांक ज्ञात करने के लिए आदर्श माध्य कौन सा है, गुणोत्तर माध्य, ठीक है ना। तो फिशर का जो सूचकांक है वो गुणोत्तर माध्य पर आधारित है। क्योंकि गुणोत्तर माध्य पर कैसे है, क्योंकि अपने लास्पेयर के सूत्र और पास्से के सूत्र का क्या किया था, गुणोत्तर माध्य ज्ञात किया था आपने। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है इसके अंदर वो ये है कि फिशर का जो सूचकांक है वो उत्क्राम्यता परीक्षा को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अब यहां ध्यान रखना, कौन सी उत्क्राम्यता परीक्षा को संतुष्ट करता है, एक आदर्श सूचकांक वो माना जाता है जो उत्क्राम्यता परीक्षा मतलब रिवर्सल टेस्ट को क्या करता है, पास करता है या रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, फिशर का सूचकांक है वो 2 उत्क्राम्यता परीक्षा पास करता है। एक तो समय उत्क्राम्यता को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट को ये पास करता है या संतुष्ट करता है। दूसरा ये तत्व उत्क्राम्यता मतलब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट मतलब तत्व उत्क्राम्यता परीक्षा को भी ये क्या करता है, संतुष्ट करता है या पास करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि फिशर का सूचकांक एक आदर्श सूचकांक की जो उत्क्राम्यता परीक्षाएं हैं या जो रिवर्सल टेस्ट हैं उसमें से कौन से रिवर्सल टेस्ट को ये पास करता है या कौन से रिवर्सल टेस्ट को ये क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, एक तो समय उत्क्राम्यता टेस्ट को ये क्या करता है, पास करता है। एक तो इस परीक्षा को ये पास करता है या संतुष्ट करता है। दूसरी मैंने कौन सी बताई, तत्व उत्क्राम्यता परीक्षा को भी ये क्या करता है, पास करता है। तो ये 2 टेस्ट ये फिशर का सूचकांक है वो पास करता है। और आपको पता है कि एक आदर्श सूचकांक में उत्क्राम्यता परीक्षा पास करने का क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, जो गुण फिशर के सूचकांक में है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि फिशर के सूचकांक को ही आदर्श सूचकांक क्यों कहते हैं, या कौन सा सूचकांक आदर्श सूचकांक माना जाता है। तो फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक माना जाता है। और फिशर के सूचकांक में आदर्श सूचकांक होने के क्या गुण हैं या क्या ऐसी बातें जिसकी वजह से इसको आदर्श सूचकांक कहा जाता है। तो इसमें 3 बातें याद रखनी है। पहली बात आपको याद रखनी है कि फिशर का सूचकांक परिवर्तनशील भारों पर आधारित है। दूसरा आपको याद रखना है फिशर का सूचकांक गुणोत्तर माध्य पर आधारित है। तीसरी बात है आपको याद रखना कि फिशर का सूचकांक समय उत्क्राम्यता परीक्षा और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षा पास करता है। और एक आदर्श सूचकांक वही होता है जो ये उत्क्राम्यता पास करता है, जो गुणोत्तर माध्य पर आधारित होता है और जो परिवर्तनशील भारों पर आधारित होता है। ऐसी सूचकांक को अपन क्या कहते हैं, आदर्श सूचकांक कहते हैं। अब अगली क्लास में अपन ये पढ़ेंगे कि ये उत्क्राम्यता परीक्षाएं क्या होती हैं, कौन कौन सी उत्क्राम्यता परीक्षाएं होती हैं, क्या फिशर के अलावा भी कोई सूचकांक है क्या जो इन उत्क्राम्यता परीक्षाओं को पास करता है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।